गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुन्नार के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मुन्नार के लोकल बस स्टैंड पर और हम जा रहे हैं एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क मुन्नार बस स्टैंड से केवल 10 किलोमीटर दूर है। अगर आप चाहें तो लोकल बसेस पकड़कर भी वहां जा सकते हैं। लोकल बस से आने में हमें करीब 25 मिनट लगे और जहां का किराया 20 रुपये प्रति व्यक्ति था। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। अच्छा, वो जो लोग दिख रहे हैं वो काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से नेशनल पार्क की बसेस के द्वारा पार्क के आखिरी छोर तक ले जाया जाएगा और बस का किराया 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। और अगर आप इस गोल्फ कार्ट द्वारा ऊपर तक जाते हैं तो उसका किराया 7,500 रुपये है। ये कुछ सेल्फ़ी पॉइंट भी यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ पर आप जलपान कर सकते हैं। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से हमें बस पकड़कर ऊपर तक जाना है। उसके बाद हमें पैदल चलकर पार्क के आखिरी छोर तक पहुँचना होगा। काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो रही थी, लेकिन 5-7 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया और हम बस में सवार हो गए। बहुत ही खूबसूरत चाय बागानों के बीच से बस जा रही थी। आसपास का दृश्य काफ़ी मनमोहक था। सामने से एक बस और आ रही थी तो हमारी बस पास देने के लिए रुकी। उसके बाद फिर हम इन बल खाती हुई सड़कों की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर बस ने हमें उतार दिया। यहाँ से हमें करीब 1.5 किलोमीटर चलना है। दोस्तों, यहाँ पर इस नेशनल पार्क के बारे में लिखा हुआ है। ये केरला का पहला नेशनल पार्क है और इसका एरिया 97 स्क्वायर किलोमीटर है। नीलगिरी थार के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नीलगिरी थार की संकटग्रस्त प्रजाति यहाँ पर काफ़ी फल फूल रही है। नेशनल पार्क बनने से पहले ये स्थान कानन देवी टी प्लांटेशन का हिस्सा था। ये नीलगिरी थार की फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पानी का एक प्राकृतिक स्रोत था जहाँ का पानी बहुत ही मीठा था। कुछ ही दूर आगे जाने पर हमें नीलगिरी थार के दर्शन हुए और ये है नीलगिरी थार, एक विलुप्त होती हुई प्रजाति जिसे यहाँ के जंगलों में संरक्षित कर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर कई जगह लिखा था कि जानवरों को कुछ खाने को ना दें, ना ही उनके ज़्यादा पास जाएं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन्हें तंग कर रहे थे, बार बार उन्हें हाथ लगा रहे थे जिससे जानवर डर जाता था। कई लोगों के साथ साथ हमने भी उन्हें जानवरों को छेड़ने से मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सामने खूबसूरत नीलगिरी थार और वे जानवरों को परेशान करते रहे।
परंतु वापसी में हमने गेट पर गार्ड को ये सारी बातें बताई। दोस्तों, अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन मानने चाहिए। यहाँ पर एक नीलकुरंजी गार्डन भी है और इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। कुरंजी का फूल नीला और बैंगनी कलर का होता है। दोस्तों, नेशनल पार्क के अंदर एक ये कुरंजी गार्डन है। इसके अंदर फूल खिलते हैं 12 साल में एक बार। अभी बता रहे हैं कि 2030 में खिलेगा। नील कुरंजी एक बहुत ही दुर्लभ और आकर्षक फूल है जो दक्षिणी भारत के पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर हर 12 साल में केवल एक बार खिलता है। यह फूल अपने नीले बैंगनी रंग और अद्वितीय जीवन चक्र के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पार्क के आखिरी छोर पर। इससे आगे आप नहीं जा सकते। इससे आगे सिर्फ चाय कंपनी के कर्मचारी ही जा सकते हैं। शहर की भीड़भाड़ और भागदौड़ से दूर यहाँ की हरियाली देखकर तो मज़ा ही आ गया। यहाँ आकर ऐसा लगा कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आप भी इस प्राकृतिक वातावरण को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, नीलगिरी थार के बारे में लिखा हुआ था कि यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इस पश्चिमी घाट में यह जानवर 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यहाँ पर इनकी जनसंख्या करीब 1800 और 2000 के बीच में मापी गई है। यहाँ पर हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। ओके, मालूम है। इस शानदार नज़ारे को हम काफ़ी देर तक निहारते रहे। इस गोल्फ कार्ट में आप काफ़ी ऊपर तक आ सकते हैं। इसमें आने पर आपको बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा, परंतु इसका किराया 7,500 रुपये है और इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। परंतु हमारा ये मानना है कि अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको उस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा पैदल घूमना चाहिए, तभी आप प्रकृति के बीच घूमने का असली आनंद उठा पाएंगे। इधर से व्यू बहुत अच्छा है। ये पूरे पार्क का टॉप से 360 डिग्री का व्यू जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। वापस जाते हुए भी हमें नीलगिरी थार नज़र आए, परंतु ये वही थे जो हमने पहले देखे थे। वापसी में हम मुन्नार बस स्टैंड के लिए ऑटो द्वारा आए, जिसमें 100 रुपये लगे। घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी और हमें भूख भी लगी थी, तो हम मुन्नार के एक शाकाहारी रेस्टोरेंट में पहुँचे, जहाँ पर हमने एक थाली मंगवाई। थाली में घिया, आलू टमाटर, मटर, दाल, चावल, चपाती, दही, पापड़ और एक मीठा शामिल था। दाल को अगर सांभर कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। हमने मुन्नार से अपने होटल टी काउंटी जाने के लिए ऑटो लिया, जिसने 600 रुपये लिए। ऑटो ड्राइवर ने हमें साइट सीइंग का टूर कार्ड भी दिखाया, जो आप कर सकते हैं। ये आप अयूर काउंटी रिज़ॉर्ट देख रहे हैं, जो मुन्नार से 16 किलोमीटर दूर है।
हमने होटल के रिसेप्शन पे अपनी एंट्री की और अपने रूम में सेकंड फ्लोर पर आ गए। और ये सेकंड फ्लोर का कॉरिडोर। आइए आपको रूम का टूर कराते हैं। ये कबर्ड है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक केटल। इस रिज़ॉर्ट में कुछ रूम पंजाब नेशनल बैंक ने लिए हुए हैं। टॉवल भी बिल्कुल नए रखे हुए हैं, जिन्हें बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को कंसेशनल रेट में उपलब्ध कराता है। वॉश बेसिन, शैम्पू एंड साबुन भी रखे हैं। मिरर, इंग्लिश शीट, बकेट, शावर बहुत बड़ा लगा हुआ है। बालकनी है इस साइड, लेकिन एक पर्दा और लगा हुआ है, उसको बैठाते हैं। ये बालकनी का व्यू। दो यहाँ पर चेयर रखी हुई है। ये नीचे जो एरिया है ये रिज़ॉर्ट का ही है। और ये बालकनी से सामने के शानदार नज़ारे। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। ये यहाँ पर दूसरा रूम बना हुआ है। टेबल चेयर भी यहाँ पर दी हुई है आपको। इस रूम का जो टैरिफ है वो 3500। बहुत ही शानदार रूम था। ये रिज़ॉर्ट के बाहर से आसपास का व्यू। आसपास आपको काफ़ी चाय के बागान नज़र आ रहे होंगे। यह रिज़ॉर्ट मुन्नार से कुमली जाने वाले रास्ते पर स्थित है। शाम के समय हम आसपास का व्यू देखने के लिए निकल गए। ये रिज़ॉर्ट का मेन गेट है और ये रिसेप्शन एरिया। ये यहाँ पर रिज़ॉर्ट का रेस्टोरेंट भी बना हुआ था। और यहाँ पर एक दो छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बने हुए थे, जहाँ पर आप यहाँ की लोकल डिश ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मुन्नार का एक और एपिसोड। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।